अजीब विडंबना है हमारे देश के सत्ता पक्ष बीजेपी सरकार पे ये इल्ज़ाम बार बार लगता है कि उनके खिलाफ अगर किसी जर्नलिस्ट ने, अगर किसी कॉरपोरेट व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो तुरंत उस आवाज़ को कुचलने की कोशिश करते हैं सत्ता पक्ष और आप कह लीजिए बीजेपी के लोग। आपने इसका एक जीता जाता उदाहरण देखा था कि कैसे राहुल बजाज ने अमित शाह के साथ स्टेज शेयर करते हुए कहा था कि आजकल का जो कॉरपोरेट है वो बीजेपी सरकार से डरता है और अब बीजेपी के खिलाफ कोई बोल नहीं पाता क्योंकि बीजेपी का डर लोगों के अंदर है, बीजेपी का भय लोगों के अंदर है। तो आपने एक घटना सुनी अर्नब गोस्वामी के साथ, जो एक जर्नलिस्ट हैं, एक पत्रकार हैं, उनके साथ कल रात 12:15 पे कांग्रेस के गुंडों ने उनके ऊपर, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस के गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया। हुआ कुछ यूं कि अर्नब गोस्वामी ने सवाल उठाया सोनिया गांधी पर कि महाराष्ट्र में सोनिया गांधी की सरकार है तो वहां पे हिंदू संत की मौत हो गई, हिंदू संत की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन अभी भी सोनिया गांधी चुप्पी क्यों साधी हुई हैं? उन्होंने अभी तक एक भी बात साधु की मौत पे क्यों नहीं जाहिर किया? उन्होंने अपना कोई भी ट्वीट, कोई भी पोस्ट साधु के लिए क्यों नहीं जारी किया? अगर वहीं उन्होंने एक और सवाल पूछा, क्या अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार होती और अगर हिंदू साधु की जगह किसी पादरी के साथ ये हरकत ऐसी हो जाती, या फिर छोड़िए किसी मौलाना के साथ या फिर किसी इमाम के साथ ऐसी घटना हो जाती, लोग भीड़ में करके उनको मार देते, उनकी निर्मम हत्या कर देते, तो क्या तब भी सोनिया गांधी चुप रहती? क्या तब भी सोनिया गांधी एक शब्द नहीं कहती? क्या तब भी सोनिया गांधी सरकार के ऊपर, बीजेपी सरकार के ऊपर सवाल खड़े नहीं करती? तो ये सारे सवाल अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी से लाइव टेलीविजन पे पूछा, लेकिन इसका जवाब देने के बजाय सोनिया गांधी ने जवाब में अपने गुंडों को उन पर हमला करने के लिए भेजा। कल रात 12:15 मुंबई में अर्नब गोस्वामी, और आपने मुंबई की ही घटना सुनी थी कि किस तरीके से महाराष्ट्र में ही संतों को मार डाला लोगों ने, भीड़ ने मिलकर के, और वहाँ की जो सरकार है, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, तीनों ने मिलकर के ये कहा कि कोई भी इसको हिंदू मुस्लिम ना बनाए। घटना का दुख जाहिर करने से पहले उद्धव ठाकरे ने ये जाहिर कर दिया कि आप इस घटना को हिंदू मुस्लिम कम्युनल ना बनाए, लेकिन उन्होंने अपना दुख जाहिर इस घटना को लेकर के नहीं किया था। तो वहीं के रहने वाले हैं अर्नब गोस्वामी। जब वो देर रात अपने ऑफिस से बाहर आ रहे थे अपनी धर्मपत्नी के साथ, तो उनकी गाड़ी के ऊपर दो गुंडों ने, जिनको बाद में सिक्योरिटी गार्ड ने पूछताछ की तो पता चला वो दोनों गुंडे युवा कांग्रेस के, जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया। बार बार उनकी खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश की गई, काले रंग की स्याही के साथ भी अर्नब गोस्वामी पे हमला करने की कोशिश की गई। अगर आप सोचिए, अगर खिड़की टूट जाती, अगर लॉक टूट जाता गाड़ी का, तो अर्नब गोस्वामी और उनकी धर्मपत्नी के साथ आज क्या होता? क्या आज उन लोगों के साथ भी, आज जो संतों के साथ हुआ, जो संतों की आज निर्मम हत्या कर दी गई है, तो क्या आज अर्नब गोस्वामी एक बहुत अच्छे पत्रकार, अपनी बात को बिना किसी डर के आगे रखने वाले पत्रकार, क्या आज वो सही सलामत होते या नहीं होते? ये मैं आप लोगों पे छोड़ देती हूँ, हमारे कमेंट में जाकर के हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। बहरहाल मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाती हूँ। अब इस पर अगर आप कांग्रेस के नेताओं की बात सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि वो इतनी गंदी हरकतें करने के बावजूद वो अभी चुप हैं। और जो अर्नब गोस्वामी के साथ कल रात 12:15 पे जो घटना हुई, उसकी प्रशंसा करते हुए जिन कांग्रेसी गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया, उनकी तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पे पोस्ट जारी करना शुरू कर दिया। उनमें से मैं दो नेताओं का नाम लूँगी, एक अलका लांबा और एक हैं अवनीश श्रीवास्तव। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, अलका लांबा ने कल 12:15 पे अर्नब गोस्वामी के साथ ये हमला हुआ, और अलका लांबा ने कल देर रात 3 बजे ये ट्वीट करके कहा, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। अवनीश श्रीवास्तव ने कहा कि मैं अप्रिशिएट करता हूं जिस तरीके से वायलेंस हुआ अर्नब गोस्वामी और उनकी वाइफ के साथ, ये होना चाहिए और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। जब बटला हाउस इनकाउंटर हुआ तब सोनिया गांधी के आंसू सबको दिखाई दिए थे। अब वो आंसू असली में उन कातिलों के लिए थे, या फिर अपना वोट बैंक बचाने के लिए थे, या फिर आप कह लीजिए अपनी जो राजनीति वो पिछले 70 सालों से करते हुए आ रही हैं, वो उनकी राजनीति थी। ये मैं आप लोगों पे छोड़ देती हूँ, कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। और तो और, जब तबरेज़ की मौत हुई थी, तबरेज़ की मॉब लिंचिंग हुई थी, तब सोनिया गांधी ने छाती पीट पीट करके कहा था कि इस देश का मुसलमान, इस देश का माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। तो आज आप ही के राज्य में, आप ही की सरकार में एक हिंदू संत के साथ बर्बरता से
उनकी हत्या कर दी जाती है, तब आप सोनिया गांधी चुप्पी क्यों साधी हुई हैं? तब आपके आंसू क्यों नहीं निकलते हैं? तब आप छाती पीटने लोगों के सामने क्यों नहीं आती हैं? इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इसी वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।